दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से आपसे प्रश्न पूछा गया था, संशोधित सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है? संचार मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन सी। हाल ही में सरकार ने संशोधित सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि यह मिशन भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इको प्रणाली के विकास हेतु संशोधित सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए नामित एक नोडल एजेंसी है। संशोधित सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए कंपनियों, संघों, संयुक्त उपक्रमों को परियोजना लागत का 50% वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध है। बताते चलें कि भारत सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दिसंबर 2021 में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था। यह प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न है, हाल ही में बैकुंठ विष्णु की एक पत्थर की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? हमारे ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, मथुरा, इंद्रप्रस्थ या गोकुल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी इंद्रप्रस्थ। हाल ही में दिल्ली में पुराना किला की खुदाई में कई उल्लेखनीय निष्कर्ष सामने आए हैं। दिल्ली में पुराना किला स्थल पर वर्तमान में चल रही नवीनतम खुदाई में कुषाण युग का एक तांबे का पहिया, राजपूत काल का एक तीर का सिरा और मुगल शासनकाल के सिक्के एवं प्राचीन कलाकृतियों की एक श्रृंखला मिली है। इस उत्खनन से कलाकृतियों का एक उल्लेखनीय संग्रह प्राप्त हुआ है। इसमें बैकुंठ विष्णु की एक पत्थर की छवि, गजलक्ष्मी की एक टेराकोटा पट्टिका, गणेश की एक पत्थर की छवि, मुहरें एवं सिक्के, मनुष्यों तथा जानवरों की टेराकोटा मूर्तियां, विभिन्न पत्थरों के मनके और एक हड्डी की सुई शामिल है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL अहमदाबाद की एक टीम ने किस टेलीस्कोप का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट TOI 4603b की खोज की? हमारे ऑप्शन है पारस टेलीस्कोप, एस्ट्रोसेट टेलीस्कोप, देवस्थल टेलीस्कोप या राष्ट्रीय बड़े सौर टेलीस्कोप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल से बाहर एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। यह नया एक्सोप्लैनेट बृहस्पति के आकार का है, जिसका द्रव्यमान बृहस्पति की तुलना में 13 गुना है। इसकी खोज प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती के नेतृत्व में अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी PRL ने की है। बता दें कि सौरमंडल के बाहर यह तीसरा ग्रह है जिसकी खोज फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने की है। इस एक्सोप्लैनेट को TOI 4603 या HD 245134 नामक तारे के आसपास खोजा गया है, इसलिए इसे TOI 4603b या HD 245134b नाम दिया गया है। इस विशाल एक्सोप्लैनेट की खोज माउंट आबू में गुरु शिखर वेधशाला में पारस टेलीस्कोप का उपयोग करके की गई है, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बताते चलें कि पारस का पूरा नाम PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से भारतीय पूंजी बाजार में होने वाले निवेश में ऊपर की ओर रुझान देखा गया है। यह पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जारी किए जाते हैं। केवल सेबी पंजीकृत निवेशकों को ही इनके माध्यम से भारतीय बाजार में निवेश करने की अनुमति होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं? इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इसका ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। हाल ही में पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से भारतीय पूंजी बाजार में होने वाले निवेश में पिछले कुछ महीनों में ऊपर की ओर रुझान देखा गया है, यानी कथन एक सही है। बता दें कि पार्टिसिपेटरी नोट्स या P नोट पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जारी किए गए ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी कथन दो भी इस प्रश्न का सही है। गौरतलब है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ऐसे अनिवासी हैं जो शेयर, सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसी भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। P नोट विदेशी निवेशकों को FPI द्वारा जारी किए जाते हैं जो खुद को सीधे पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। विदेशी निवेशक भारत की बोझिल विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया से बचते हुए भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने के लिए P नोट्स का व्यापार करते हैं।
इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही हैं, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किसकी एक पहल है? हमारे ऑप्शन है इस्पात मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ग्रीन टेक फाउंडेशन या ग्रीन पीस इंडिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी RINL ने वर्ष 2022-23 में कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार हेतु सुरक्षा उत्कृष्टता श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्राप्त किया। ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा 21वें ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया था, यानी कथन सी इस प्रश्न का सही है। यह अवार्ड उन उत्कृष्ट संगठनों को मान्यता और सम्मान देता है जो आग सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन में उत्कृष्टता के माध्यम से मूल्य जोड़कर व्यावसायिक भविष्य को परिभाषित करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बताते चलें कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम है। यह देश का पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है जो अपनी गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया टेली लॉ किस मंत्रालय संस्था की एक पहल है? हमारे ऑप्शन है कानून और न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नीति आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में टेली लॉ कार्यक्रम ने देश भर में 40 लाख अभ्यर्थियों के साथ एक नया मुकाम हासिल किया है, जिन्हें मुकदमेबाजी से पहले सलाह दी गई है। टेली लॉ कार्यक्रम केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की एक पहल है, इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब है। यह मुकदमेबाजी से पहले के चरण में कानूनी सलाह और परामर्श लेने के लिए एक इंटरफेस तंत्र है। यह पंचायत स्तर पर स्थित सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेलीफोनिक सुविधाओं के माध्यम से वकीलों के साथ कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले जरूरतमंदों और वंचितों को जोड़ता है। 2017 में लॉन्च की गई टेलीलॉ सेवा अब टेलीलॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे एक्सेस की जा सकती है। नागरिक इन सेवाओं को डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से बिना किसी लागत के इंटरनेट पर भी एक्सेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है। यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। यह केवल स्प्रिंकल सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल संरक्षण पर केंद्रित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं? इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। बता दें कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। कथन 2 सही नहीं है। यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रशासित एक सूक्ष्म सिंचाई योजना है, इसलिए कथन 1 सही है। यह स्प्रिंकल और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल के संरक्षण पर केंद्रित है, यानी कथन 3 सही नहीं है। यह उर्वरक उपयोग, श्रम व्यय और इनपुट लागत को भी कम करती है। इस योजना का लक्ष्य कम से कम पानी के उपयोग के साथ फसल की पैदावार को अधिकतम करना है। इस प्रकार केवल एक कथन सही है, इसलिए विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे हिमालयन ब्राउन बियर की IUCN स्थिति क्या है? नियर थ्रेटेंड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न या वल्नरेबल? इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। हाल ही में उत्तरी कश्मीर में जम्मू कश्मीर वन्यजीव विभाग ने एक हिमालयन ब्राउन बियर को पकड़ा है, जिसने वहां मौजूदा कब्रिस्तानों को नष्ट कर दिया था। बता दें कि हिमालयन ब्राउन बियर कश्मीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी है, जिसमें वयस्क भालू वजन 250 किलोग्राम या उससे अधिक होता है। यह पाकिस्तान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में पाया जा सकता है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑफर फॉर सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर बिक्री का एक तरीका है। यह केवल एक कारोबारी दिन के लिए उपलब्ध है। इसे 2010 में शुरू किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं? इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑफर फॉर सेल के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली कोल इंडिया में 3% तक हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि ऑफर फॉर सेल सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर बिक्री का एक तरीका है। इसमें कंपनी के प्रमोटर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने शेयर बेचकर अपनी होल्डिंग कम कर सकते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। कोई भी इन शेयरों के लिए बोली लगा सकता है, चाहे वह विदेशी संस्थागत निवेशक, खुदरा निवेशक या कंपनी हो।
इस पद्धति को 2012 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा प्रमोटरों को अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए एक सरल तरीके के रूप में पेश किया गया था, यानी कथन 3 सही नहीं है। ऑफर फॉर सेल यानी OFS विंडो केवल एक दिन के लिए ही खुली रहती है, यानी कथन 2 सही है। कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने इरादे के बारे में OFS से 2 बैंकिंग दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करें। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कभी भी एक सार्वजनिक बैंक की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। इन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें व्यक्तियों, कॉर्पोरेट, ट्रस्टों या समाजों द्वारा प्रचारित किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा नियुक्त उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक PN रघुनाथ ने अपने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक यानी SFB ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो बिना बैंक वाले क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में स्थापित है, यानी कथन 2 सही नहीं है। यदि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक स्वयं को एक सार्वजनिक बैंक के रूप में परिवर्तित करने की इच्छा रखता है तो वह RBI को आवेदन दे सकता है, जिसमें उसे कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। SFB को व्यक्तियों, कॉर्पोरेट, ट्रस्टों या समाजों द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, यानी इसलिए इसका विकल्प ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में है। हाल ही में वेनिस की ग्रंथ केनाल फ्लोरोसेंट ग्रीन हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इसके लिए जिम्मेदार है? रोडामाइन, फ्लोरेसिन या फ्लोराइड? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।